शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देवोपापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयवरदं वन्दे शिवं शंकरम्। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की अति अनुकंपा से एवं भगवती राधा रानी की कृपा से हम श्रीमद् भगवत गीता के विवेचन के इस ज्ञान सत्र में ठाकुर की कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। हमने गत कई सत्रों के अंदर में गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय कर्मयोग, इसके बारे में हमने चर्चा की। उसके अंदर में निहित गूढ़ अर्थों को समझने की प्रक्रिया भगवान की कृपा से की। गत सत्र में हमने कर्मयोग के जो विशेष परिचय भगवान ने करवाया कि कर्म के विधान रति, तृप्ति और तुष्टि से होती है। आत्मरत व आत्मसंतुष्ट देवता श्रेष्ठ जन, ज्ञानी जन को भी ठाकुर आदेश देते हैं कि कर्म से कोई भी च्युत नहीं हो सकता। व्यास जी एक कर्म मिनट के ताले अंदर टोक में रहा हाँ एक मिनट ताले टोक रहा हूँ। तारो बोलो। फेस प्रॉपर कर लिया थोड़ा सा कैमरा सेट करो ना, तो रिकॉर्डिंग एकदम खराब हो गई। थोड़ा सा कैमरा नीचे करना पड़ा। हाँ हाँ, अभी आप ठीक है, अब ठीक है व्यास जी। क्योंकि कर्म के तीन विधान भगवान ने बताए और गत सत्र में हमने देखा रति, तृप्ति और तुष्टि। इन विधानों के माध्यम से ही जीव कर्म के अंदर में प्रेरित होता है और श्रेष्ठ जन, ज्ञानी जन जो स्वयं आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उन्हें भी ठाकुर आदेश देते हैं कि कर्म में तो उनको भी प्रवृत्त होना पड़ेगा। भले ही ज्ञानी जनों को, रतियों को, सन्यासियों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जैसा आचरण करेंगे वैसे ही सभी लोग कर्मों का विधान संपादन करने के अंदर में उनका अनुसरण करें। और भगवान ने ये भी बताया कि स्वयं मैं भी परमात्मा, जिसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, स्वयं वो पूरी सृष्टि के अध्यक्ष हैं, फिर भी ठाकुर लोक संग्रह के लिए कर्म में लगे रहते हैं और वो भी अतीन्द्रिय स्वरूप के अंदर में, बिना आलस्य के। क्योंकि भगवान का जो व्यक्त स्वरूप है, हमारी प्रकृति जिसमें वायु है, अग्नि है, जल है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये भी बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के, अनासक्त भाव से कर्म का संपादन करते हैं। तो ठाकुर ने कहा कि कर्म तो सबको ही करना हो, लेकिन कर्म करने के अंदर में हमें ये विवेचना करनी होगी कि हम कर्म जो करें वो अनासक्त होकर के करें, लोक कल्याण के लिए करें। और ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि अर्जुन, कर्म को करने के समय भी मैं हमेशा
तुम्हें यही आदेश करूंगा कि तुम कर्म करते समय सारे कर्मों का विधान, कर्मों का फल, वो सब मुझे ही अर्पित कर दो। क्योंकि यदि वो भाव हमारा नहीं आएगा, तब तक हम कर्मयोग में प्रवेश कर नहीं सकेंगे। क्योंकि कर्मयोग की जो व्याख्या है, वो यही बताती है कि न मे पार्थास्थित कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन है। क्योंकि ठाकुर बोलते मुझे भी इस पूरे त्रिलोक के अंदर में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। नानवाप्तव्य वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि ही। फिर भी मुझे कर्म करना पड़ता है, क्योंकि कर्म न करूं, ये पूरे सृष्टि चक्र के अंदर में चलने वाले कर्म के विधान को ध्वस्त करने वाला मैं दोषी शंकर माना जाऊं। ऐसा भगवान ने किया। और आगे ठाकुर ने ये भी कहा कि कर्म करने के अंदर में श्रेयस्कर भाव यही है कि तुम अनासक्त होकर के कर्म को मुझ में अर्पण कर करके, और डू और डोंट की जो व्याख्या है, विहत कर्म कौन सा है, निषिद्ध कर्म कौन सा है, उसको समझ करके कार्य का संपादन करो। और अंतिम में ठाकुर ने 35वें श्लोक के अंदर में श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, पर धर्मा सुनिष्ठिता, स्वधर्मी निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रियों के लिए युद्ध करना, ये हर छात्र का एक कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन को ठाकुर उन्मुख करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम दूसरे के धर्म को कल्याणकारी मानते हो, उसमें अच्छाइयां ढूंढते हो, ये तेरी मूर्खता है। क्योंकि तुम्हें अपने ही विहत कर्म के अंदर में, चाहे वो भले ही उसमें कुछ कमियां भी हो, वो तुम्हारे ऊपर में थोपा भी गया। क्योंकि कर्म करने के अंदर में स्वतंत्रता हमारी कोई नहीं है, वो सृष्टि ही, प्रकृति ही हमसे कर्म करवाती है। इसलिए उस कर्म के अंदर में निष्पादन में ही श्रेयस्करपना भाव है। क्योंकि स्वधर्म में क्षत्रिय होने के नाते यदि युद्ध में, रणांगन में तुम वीरगति को भी प्राप्त करोगे, तो तुम्हारा इसमें कल्याण होगा। और दूसरे के धर्म को अपना करके, जैसे अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय में कहता है कि मैं तो अपने कौटुंबिक मोह के कारण युद्ध न करूंगा, और भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपने पेट का पालन कर लूंगा। तो ठाकुर ने कहा कि इस तरह की वृत्तियां जिसके प्रति तुम उन्मुख होना चाहते हो, तो वो परधर्म है, वो तुम्हारे लिए भयावह ही होगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं कर्मयोग के 36 से 47 43 तक श्लोक के अंदर में। और आज ये कर्मयोग का जो विशिष्ट अध्याय है भगवान का, उसका हम समापन भी देखेंगे, उपसंहार होगा। यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया है। अर्जुन उवाच अथम केनम प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासेन बलादीव नियोजित है। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, माने जीव, ठाकुर से प्रश्न कर रहा है कि हे ठाकुर, आप मुझे ये बताइए कि जब आप जानते हैं कि ये घोर कर्म है, क्या युद्ध, उसमें मैं नियोजित क्यों हो रहा हूं? मेरी इच्छा न होते हुए भी मैं कुछ ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो जाता हूं जिसको हम पाप की संज्ञा दे सकते हैं। मेरी इच्छा न होते हुए भी बलवती स्वरूप के अंदर में और जीव पापों के प्रति प्रवृत्त क्यों होता है, उसके लिए उन्मुख क्यों होता है। तो यहाँ पर ठाकुर बड़ा ही विशद वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान ने ये कहा कि अगर तुम स्वधर्म का इतना महत्वपूर्ण मानते हो, क्योंकि ठाकुर ने कहा कि स्वधर्मो विगुणो धर्म है, तो तुम्हारा ये कल्याण कारक है। स्वधर्म का पालन हम क्यों नहीं करते? और परधर्म की प्रत जो स्वधर्म का विरोधी है, क्योंकि वो हमारा मैंडेटेड कर्तव्य है ही नहीं, विहत कर्म नहीं है, और उसकी ओर हमारी प्रवृत्ति क्यों हो जाती है?
क्योंकि जैसे ही आप स्वधर्म से आप हटते हो तो आप विधर्म की तरफ चले जाते हो। विधर्म का भाव ही पाप का अंकुरण वहीं से होता है। तो लोग ये पाप क्यों करते हैं और ये किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? क्योंकि उसमें कोई ना कोई कारण होगा ठाकुर। क्योंकि लोग अपना जो विहत कर्म है उसको छोड़ करके दूसरे कर्मों के प्रति उन्मुख क्यों होते हैं? इच्छा न होते हुए भी बलादिव नियोजति, जैसे किसी के द्वारा बलपूर्वक पाप में कर्मों में मुझे लगा दिया गया। तो ऐसी विवशता का कारण मनुष्य के लिए क्या है? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपको के सामने में। सांकेतिक भाव में अर्जुन ने जीव के उदाहरण के, जो हम प्रतिदिन हमारे कार्य संपादन के अंदर में देखते हैं, हमें ये प्रवृत्ति मालूम पड़ती है। इसका ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, विशद उत्तर है भगवान का। वो है 37वें श्लोक के अंदर। श्री भगवान उवाच काम एस क्रोध एस रजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्येन मही वेरिणम। क्योंकि ठाकुर ये बात बोलते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि तुम पाप से के अंदर में प्रवृत्त हो जाते हो और तुम्हारा भाव है वो ऐसा होता क्यों है? इसका कारण क्या है ठाकुर, ये पूछना चाहते हैं। तो यहां पर ठाकुर बोलते हैं काम एस क्रोध एस रजो गुण समुद्भव है। हमने देखा है कि सारे कर्मों के अंदर में तीन वृत्तियां चलती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सत्व रज और तम से ही ये सारी सृष्टि का संरचना चल रही है। यहां ठाकुर बोलते हैं कि काम का और फिर उसके परिणाम स्वरूप क्रोध का ये जो समुद्भव है, उसकी उत्पत्ति है, ये रजोगुण से होती है। महासनो महापापमा विद्यनेहिम वेरिणम। और इस तरीके से हम ये महापाप के अंदर में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत खाने वाला महासन क्या है? कौन? पाप। ये हमें कभी न कभी अघाने वाला बड़ा पापी जो है महापापमा, इसको अन्य विषयों में भी हमको बेरी जानना चाहिए, क्योंकि विषयों से हमें हटना चाहिए, ठाकुर ये बोल। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है? जब तक हम इसकी विवेचना न कर लें तब तक हम पाप को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए ठाकुर ये बात बोलते हैं कि पाप है क्या। पाप है क्या? धर्मशास्त्रों में हमको भीतर से बुरे काम से बचने की प्रेरणा हमें धर्म देते हैं। धर्म हमेशा हमको डू की व्याख्या करती है और निषिद्ध कर्मों के प्रति हमको जागृत करती है कि ये कार्य आपको नहीं करना है। वो पाप शब्द की परिभाषा क्या है? क्योंकि यहां पर शब्द का प्रयोग आया है महापाप मां, महापाप मां, ये महान पाप है, शब्द की व्याख्या यहां पर है, जिससे हमारी रक्षा अपगत हो जाए, जिसका मतलब है कि रक्षति अस्मात्, जिससे हम दूर रह करके मनुष्य अपनी रक्षा करे। माने हमको प्रोहिबिटिव लिस्ट की तरफ ठाकुर जागृत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको उन कर्मों को नहीं करना है जिसकी कैटेगराइजेशन है, जिससे आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो। माने धर्म का उल्टा स्वरूप, विपरीत भाव ही पाप का भाव माना गया है। माने पाप कर्म करने से हम आरक्षित हो जाते हैं। पाप कर्म करने से हमारी रक्षा प्रणाली है वो नष्ट हो जाती। पाप को ही पापमा कहा जाता। पापमा के लिए एक उक्ति है, पापात्मा न मलमुच्यते। क्योंकि पाप की सीधी परिभाषा किया जाए जिसके द्वारा हमारा मन, हमारा वचन और हमारा कर्म तीनों, मानसिक, वाचिक, कार्मिक,
तीनों तरीके से हमारे में मलिन भावनाएं उत्पन्न हो जाए, वही पाप है। अब सिचुएशन ऐसा है कि हमें पाप को समझने के लिए पहले धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। तो धर्म की व्याख्या हम यदि करना चाहें तो जीवन शैली का नाम ही धर्म है। हाउ टू लीव ए लाइफ इन ए डिसेंट वे इज ए रिलीजन। लेकिन धर्म के लक्षण बताए गए हैं, लेकिन उसको हम यदि डिफाइन करना चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं कि जिनके द्वारा हम धर्म की व्याख्या और किसी जीव के अंदर में धर्मानुगत आचरण की भावना है या नहीं उसके हम गवेषणा कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे मन में निर्मलता आए, प्रसाकत्व माने प्रसाद की भावना। यदि भावना हमारे अंदर में पूर्णाती तो वह पाप पुण्य माना जाता है। जिस कर्म को करने से हमारा मन पवित्र होता है और जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारे कर्म हितकर होते हैं, वही पुण्य है और वही धर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उसकी बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या पाप की और पुण्य की वेद व्यास जी ने दिया कि 18 पुराणों का यदि सार यदि कोई जीव समझना चाहे तो परोपकार की भावना जो है वही धर्म का विशेष लक्षण है, क्योंकि वही तुमको पुण्य प्रदान करता है। तो पुण्य की व्याख्या है परोपकार और दूसरे को कष्ट देना, पर पीड़नम, वो है पाप। लेकिन जब हम डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर में जाते हैं कि जिस काम को करने से मन और बुद्धि और हमारे कर्म हितकर होते हैं, मलिन नहीं होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो हम उसको धर्म कह सकते हैं। तो धर्म की व्याख्या ठाकुर ने क्या की? धृति, क्षमा, दमुस्तेयम, सोचम, मनिंद्र निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोध है, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण भगवान ठाकुर ने बताए। धी माने ईश्वर का नाम लेना। धी का मतलब है विद्या। सत्य का मतलब है ईश्वर का। कहीं पर भी आप देखिए इस 10 लक्षणों में कहीं पर भी आप देखेंगे तो इसकी कोई भी सापेक्षिक डेफिनेशन नहीं है। इसमें कोई इस्लाम, कोई हिंदू धर्म, कोई क्रिश्चियन या जोरिस्टियन, यहूदी ऐसे धर्मों के लक्षणों की व्याख्या नहीं की गई है। तो धृति माने धीरज। दूसरा लक्षण बताया क्षमा। तीसरा बताया अपने मन पर नियंत्रण, दमः। चतुर्थ बताया अस्तेय, चोरी न करना। सोचम, मन, वाणी और कर्म के अंदर में पवित्रता। फिर इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के ऊपर में हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनके ऊपर में हमारा निग्रह का भाव। फिर ध्री माने हमारा बुद्धिमत्ता। फिर विद्या। फिर सत्य बोलने की प्रक्रिया, सत्यम। अक्रोधम, किसी दूसरे पर क्रोध न करना। ये हमारे धर्म के 10 लक्षण बताए गए। यदि ये हमारे धर्म 10 लक्षण हैं तब तो आप धार्मिक हैं, और इसमें यदि कोई न्यूनता है तो आप अधार्मिक माने जा सकते हैं। मतलब इसका विपरीत जो आचरण है वो ही हमें पाप के प्रति उन्मुख करता है, हम पाप के अंदर में प्रवृत्त करते हैं। अब ठीक ऐसा ही है कि पाप के भी 10 लक्षण ठाकुर ने बताए। हम यदि पाप की व्याख्या करें तो हमें पाप कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हमारे 3 तरह के मानसिक पाप है। कैसे? दूसरों की संपत्ति के प्रति अभिध्यान करना और उसको मन में बुरी बातों का चिंतन करना। विथत को मतलब जो असत्य है, असत है, उसको जबरदस्ती चलाना, ये मानसिक पाप माने गए। किसी दूसरे की संपत्ति के अंदर में के ऊपर में नजर रखना। दूसरा, मन के अंदर में और बुरी बातों का चिंतन करते रहना। तो तृतीय, असत बातों को जोर जबरदस्ती करके थोपना,
ये हमारे मानसिक पाप है। और 4 हमारे वाचिक पाप माने गए। उसमें क्या है? कड़वी बातें, झूठ बोलना, एक से दूसरे की चुगली करना, ये भी बात हमारा पाप का भाव माना गया है। असंबंध प्रलाप को भी पाप का भाव माना गया कि संदर्भ क्या है और असंदर्भिक बातों का आप विवेचन वहां करना स्टार्ट कर देते हैं। अनुचित अनुचित न सोचते हुए भी आप प्रगल्भ करते रहते हैं। तो ये 4 तरह के हमारे वाचिक पाप माने गए। और इसी तरह से हमारे 3 तरह के शारीरिक पाप माने गए। वो क्या है? जो हमारी कोई चीज ही नहीं है और उसके प्रति हम जोर जबरदस्ती किया गया, हम जो हमको दिया ही नहीं किया गया, उस पर अपना हक जमाना। जिस पर हमारा हक जमा ले, उसको भी हम हमारे शारीरिक पाप के अंदर में ले। उसको ले लेना। विधान वर्जित हिंसा। जैसे विधान वर्जित हिंसा क्या है कि क्षत्रिय के लिए, सैनिकों के लिए गोली चलाना, और वो भी कहां पर? सीमाओं के ऊपर में, बाउंड्रीज के ऊपर में। उनके लिए कभी भी ये पाप नहीं माना जा सकता। लेकिन आप एक चलते व्यक्ति के ऊपर में, और आपके पास गन का लाइसेंस, और आप उसको मार देते हैं, तो ये हिंसा पाप की कैटेगरी में आती है। तो विधान वर्जित, जब आप पर कोई घोर संकट ही नहीं आया है और आप हिंसा कर रहे हो, तो वो पाप की दृष्टि में आ जाता है। पर स्त्री या पर पुरुष के सेवन का भाव, इसको भी जोर जबरदस्ती करके जिसके अंदर में बलात्कार आदि की प्रवृत्तियां आती है, ये हमारे शारीरिक पाप माने। तो हमारे 3 पाप हैं वाचिक, और 3 पाप तो है हमारे मानसिक, 4 वाचिक हैं, और 3 हमारे शारीरिक पाप हैं। तो जैसे 10 हमारे धर्म के लक्षण बताए गए हैं, वैसे ही हमारे धर्म 10 हमारे लक्षण पाप के बताए गए। इसलिए जिससे हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारे कर्म मलिन होते हैं, वही पाप है। क्योंकि धर्म के अंदर में क्या है? मन, बुद्धि और कर्म, ये हितकर होते हैं। उसके अंदर में मलिनता नहीं होती है, जिसके अंदर में दूसरे का कल्याण और श्रेयस भाव का ही संपुटित भाव रहता है। और पाप के अंदर में ठीक इसके विपरीत है, जिसमें मन भी है, बुद्धि भी है और कर्म भी है। तीनों मानसिक वाचिक कार्य, तीनों में मलिनता का भाव है। उसी को हम पाप कहते हैं, वो पापात्मा है। पापात्मा की परिभाषा क्या है? पीवती कर्तामपि पापमा, जो स्वयं करने वाले को पी जाए, जैसे शराब। उसी तरीके से पाप की कैटेगरी ये मानी गई है कि हम उसके अंदर में वो समूलतः है, उस व्यक्ति विशेष को, उस जीव विशेष को नष्ट कर देती है। ये पापात्मा की कैटेगरी मानी जाती है। तो इसलिए जो अपने करने वाले को भी पी जाए, उसको नष्ट कर दे, उसी को हम समूलतः विनिश्यति, ये जड़ समेत वो पाप उसको खा जाती है। तो अर्जुन के पूछने पर ठाकुर क्या कहते हैं कि पाप धर्म के प्रति हमारा रुझान आता कैसे? क्योंकि हमारे मूलतः उसके अंदर में हमारी सूक्ष्म इच्छा होती है। आप बाहर से कर्मेंद्रियों से भले ही पाप का आचरण न भी करो, लेकिन मानसिक भाव से उसका चिंतन भी करते हो, तो हमारी इच्छा जागृति होती है। इच्छा जागृति होगी तो हमारी आसक्ति आएगी, और आसक्ति होते ही जीव पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए पाप की परिभाषा के अंदर में मूलतः हमको ये समझना होगा कि हमारी सूक्ष्म इच्छा जो है, वो इसका मुख्य कारण है। क्योंकि बिना इच्छा के पाप होता ही नहीं है, क्योंकि पाप कोई करता ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, ये कैसे हो गया, ऐसी बात। हम पाप को जानबूझकर कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन पाप जिससे संभव होता है, वह सूक्ष्म इच्छा ही काम के रूप में हमारे मन में विद्यमान रहे। तो अनंतो गत्वा पाप की जेनेसिस यदि हम देखें, उसकी उत्पत्ति का भाव हम देखें, तो वो मुख्य रूप से हमारे मानसिक है।
हमारी इच्छा है। यदि इच्छा का अभाव है तो अनंतो गत्वा हम पाप के प्रति प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ ठाकुर अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि यदि तुम पाप से विरत होना चाहते हो तो तुमको मानसिक, वाचिक और कार्मिक तीनों स्टेज के अंदर तुम्हारे इच्छा से भी, बुद्धि से भी, केवल इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, और मन से भी बहुत पावरफुल हमारा है वो सूक्ष्म बुद्धि है। उस बुद्धि में भी जो काम का अंकुरण हो रहा है, बीज जो वपन हो रहा है, उसको भी तुमको हटा देना पड़ेगा। क्योंकि ये काम ही अनंतो गत्वा क्रोध का भाव लेगा। क्योंकि जैसे इच्छा उत्पन्न हुई, हम आसक्ति में प्रवृत्त होंगे, और आसक्ति से हमारी यदि वो उपभोग की चीजें न मिलेगी तो हमारे में क्रोध आए। तो अनंतो गत्वा ठाकुर ने क्या कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो ये रजगुण से ही, रजोगुण से जीव के अंदर में प्रथम तो काम उत्पन्न होता है, और उसका दूसरा स्टेज क्या है, उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम हमेशा ये मान करके चले कि जहां काम है वहां पर क्रोध भी है। इसलिए हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जब काम पूरा होता है, जब हमारी कामनाएं पूरी होती है, तब उसका आकार क्या आता, लोभ का आकार। ये काम, क्रोध, मद, लोभ जो हमारे भाव आते हैं, इससे लोभ उत्पन्न होता है। और यदि उसकी प्रवृत्ति का हमारा समाधान न हुआ, उसका पोषण नहीं हुआ, हमारी ऐच्छिक वस्तुएं हमें जब नहीं मिलती हैं, और जब काम खंडित होता है, तब हमारी कामनाएं अपूर्ण रहती है, तब क्रोध का समुद्भव होता है। और वो क्रोध के रूप में हमारी इच्छाएं प्रकट हो जाती है, और हम विवेक को खो देते हैं। तो रजोगुण से उत्पन्न काम ही हमें प्रेरित करता है, और उस प्रेरणा से हम पाप करते हैं। कामना त्याज्य नहीं है। ठाकुर बोलते हैं कि कामना न करना ये कोई बात नहीं है। क्योंकि कामनाओं के द्वारा आप सद्वृत्तियों से, उपासना पद्धति से ठाकुर का मनन चिंतन, सद साहित्यों का पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन आदि करवा सकते हो। लेकिन वो यदि कामना काम के रूप में प्रवृत्त हो जाती है तो वो धर्म विरुद्ध होती है। क्योंकि ठाकुर स्वयं गीता के अंदर में आगे जाकर के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक के अंदर में कहते हैं कि कामना का भाव तो मेरा भी है, क्योंकि धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ। हे अर्जुन, काम के अविरुद्ध जो कामनाएं हैं वो भाव मेरा ही है। इसलिए कामना से तुमको हटना, वहां से भागना, पलायन करना, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुमको कामनाओं के अंदर में जो धर्म से अविरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के अविरुद्ध है, तो धर्म से अविरुद्ध काम मनुष्य को अपने ऋणों से ऋण होने की प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। हम अन्य के प्रति निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से अपने कर्मों का जब संपादन करते हैं, तब हमारा कर्म हमको सदगति प्रवृत्ति में ले जाता है, और अनंतो गत्वा हम कर्मयोग के अंदर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि निष्काम कर्म ही असली ठाकुर की साधना है। पहले तो हमको धर्म विरुद्ध काम का त्याग करना पड़ेगा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, पाप और पुण्य के लिए हमको पहले धर्म के लक्षणों को चिन्हित करना होगा, धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति अपने को उन्मुख होना है। और पाप की जो प्रवृत्तियां मानसिक रूप से इच्छाओं के द्वारा अंदर में वपन भी जिसका हो गया है, अंकुरण भी हो गया है, तो उसे हमें अपने आप को हटाना पड़ेगा। कई बार ये लगता है कि ये इच्छा पूरी हो जाए, तृप्ति हो जाए तो हमें आनंद आएगा, बस ये ठीक नहीं है। ये कामना ही हमारा शत्रु है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं महासनो न महापाप माँ, ये जो पाप है ये महान रूप में है और बड़ा पेट वाला है। इसके लिए मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, विद्येलिम बेरिणाम, इस बेरी से तुम दूर हो। इस विषय में तुम बार बार विचार कर, और इसलिए इसको बेरी ही जान। क्योंकि ठाकुर तुमको हमेशा आगाह करना चाहते हैं
कि तुमको इससे हटना चाहिए, क्योंकि धर्म के लक्षण को और फिर पाप के लक्षणों का विशद वर्णन करते हुए ठाकुर हमें ये बताना चाहते हैं कि जीव को अपनी प्रवृत्तियों के अंदर में सद्वृत्तियों को, धर्म प्रवृत्तियों को, और विशेष रूप से स्वधर्मो विगुण धर्म पर धर्मो भयावह है, इसलिए तुमको तुम्हारे विहत कर्तव्य के प्रति जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर में तुम्हें दिए गए हैं उस कर्मों का संपादन करते हुए अनासक्त भाव से कर्म योगी बनो। अब ठाकुर इसके डिटेल्ड एग्जाम्पल देते हैं कि ये होता कैसे है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बोलते हैं धूमे धूमेना अनिव्रियते वन्नीर यथा दसोर्मलेन च यथोब्लेना वृतो घरव तथा तदेन मावृतः। जिस प्रकार धुएं में और अग्नि और मेल से दर्पण ढका जाता है, उसी प्रकार जेर से गर्भ ढका जाता है, और उस काम के द्वारा ये काम ढका हुआ। क्योंकि तुम्हें क्यों नहीं मालूम पड़ता है कि ये काम है, जो कि प्रोहिबिटिव लिस्ट का काम है, विहत कर्म नहीं है, निषिद्ध कर्म है। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि हमारे हर जीव की वृत्तियां अलग अलग, कोई सत्वगुणी है, कोई रजोगुणी है, और कोई तमोगुणी है। उसके अंदर में उसके आहार विहार विचार आदि का भी हम डिटेल्ड वर्णन आगे के अध्यायों के अंदर में करेंगे कि ठाकुर बताते हैं कि तुम बनते कैसे हो, सत्वगुणी कैसे बनते हो, रजोगुणी कैसे बनते हो, तमोगुणी कैसे बनते हो। तो ठाकुर यहाँ कहते हैं कि काम के भी 3 प्रकार के लक्षण हैं। कैसे? और इसीलिए उनके 3 उदाहरण देते हैं ठाकुर, क्योंकि सात्विक रूप से जो सतोगुणी जीव हैं, जो सतगुण के अंदर में प्रवृत्त हैं, उनमें ये काम जब आता है तो उसका लक्षण धुएं की भांति होता है। और धुएं का होता है तो साथ में हमें धुआं भी दिखता है और साथ साथ में अग्नि भी दिखती है। पूर्ण रूपेण आच्छादित भाव कभी भी सत्व गुणी जीव के पास यदि पाप प्रविष्ट भी करता है तो उसे ये मालूम पड़ता है कि जरूर कुछ गलत तो हो रहा है, इसलिए वो साथ में ही स्वयं मन से जागृत हो जाता है। उसे धुआं भी दिखता है और साथ साथ में उसे अग्नि भी दिखती है। और लेकिन सात्विक व्यक्ति के मन में काम की भावना जब जागृत होती भी है, किसी परिवेश के कारण, किसी परिस्थितियों के कारण उसमें काम की भावना आ भी जाती है, तो वो उसे अग्नि को अपना कर्तव्य समझ करके, क्योंकि वो हमेशा सजग है, कभी भी परिणतया काम के अंदर में प्रविष्ट नहीं है, इसीलिए वो सजग होने के चलते और अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख रहता है। वो जो अग्नि का भाव है वो कर्तव्य बोध का भाव है, ज्ञान का भाव है, ज्ञान का अनुभव रहता है। और रजोगुणी व्यक्तित्व क्या होता है, उसको काम जो दिखता है वो एक मेले दर्पण की तरह दिखता है। मेले दर्पण को हम जब शुद्ध करना चाहते हैं तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन में, जिस हिस्से को हम दर्पण को साफ करते हैं, तब उतने सी ही एरिया के अंदर में, उस भाग के अंदर में हमें प्रकाश दिखता है। तो रजोगुणी प्रवृत्ति वाला आदमी जो है, वो जब काम के अंदर में प्रवृत्त होता है तो वो जितना धूल जमा हुआ है उतने पर ही उसका प्रतिबिंब उसको दर्पण में दिखता है। जब उसको धीरे धीरे हटाता है, मलिनता को हटाएगा, तब उसके अंदर भी वो भाव दिखेगा। वस्तु स्थिति में प्रारंभ में तो उसका कर्तव्य उसको पूर्णतया मलिन भाव से, जैसे मेले भाव से ढके हुए दर्पण के रूप में दिखे। और जैसे जैसे वो प्रवृत्त होकर के रजोगुण से सतोगुण की तरफ में प्रवृत्त होगा, ऊर्ध्व गति की तरफ जाएगा, तो जितने से पोर्शन के अंदर में वो मल को, मलिन भाव को हटाएगा, उससे चुप्त होगा, उतने के अंदर में उसके कर्तव्य बोध की भावना उसको मिलेगी। उस स्थान पर उसको अपना स्वरूप, अपना प्रतिबिंब, उसका स्वभाव उसको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टे जो रजोगुणी प्रवृत्ति लोग हैं, उनकी प्रवृत्तियों को ठाकुर वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि तमोगुणी का काम ऐसा है जैसे ढकाओ, जैसे गर्भ की जेरी। गर्भ के अंदर में जो जीव रहता है वो पूर्णतया झिल्ली के अंदर में और गर्भ के अंदर में ढका रहता है, ढकी रहती रहती है। उस तमोगुणी व्यक्ति के पास में
बिल्कुल आच्छन्न भाव है, उसमें कहीं भी प्रकाश का भाव है ही नहीं। तो तमोगुणी आदमी क्या है, काम में पूर्ण आसक्त होने के चलते वो अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख होता ही नहीं है और होने की प्रवृत्ति भी उसके मन में नहीं रहती। इसलिए क्रोध जब प्रतीत होता है तो क्योंकि काम जहां है, तो रजोगुण से तमोगुण के भाव में जैसे ही अधोगति में जीव जाता है, ऊर्ध्व गति है सत्वगुण की, और रजोगुण से तमोगुण के भाव के अंदर में जब प्रवृत्त होता है तो जीव काम के अंदर में, तब उसका वो उल्टा प्रतिबिंब भाव दिखता है, तो उसमें वो क्रोध में प्रवेश कर जाता है। तो तमोगुणी व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसका कोई विवेक नहीं रहता और उस पर पूर्णतया अविवेक छा जाता है। और उस अविवेक के कारण वो रजोगुणी व्यक्ति में भी क्रोध ढका हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कर्तव्य बोध की भावनाएं थोड़ी थोड़ी रहती है। और सत्वगुणी के अंदर में तो क्रोध के प्रति भाव उसका जल्द प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि धुआं भी है, अग्नि है। रजोगुणी के लिए दर्पण का भाव बताया ठाकुर, और तमोगुणी के लिए गर्भ के झेर के हिसाब का भाव। तो देखिए, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति के लिए भी काम कैसे उसको प्रभावित कर सकते हैं, उसकी डिटेल्ड भगवान ने उदाहरण के द्वारा ये उक्तियां हमें बताई। अब हम 39वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, उसकी और डिटेल्ड एनालिसिस विशद वर्णन करते हुए ठाकुर से, आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णान लेन च। क्योंकि ये ज्ञान को आवृत्त करने वाला है। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुराणान लेन च। दुष्पुरेण अनलेन च, अग्नि के समान। ये बहुत ही डिफिकल्ट भाव है कि जब अज्ञानी पुरुष, क्योंकि अपने काम से आवृत्त हो जाता है, उसको विवेक नहीं रहता है, बुद्धि पर उसका कोई भी संसाधन काम करता ही नहीं है, तो उस अज्ञानी पुरुष का ये काम हमेशा नित्य वेरी रहता है। वो हमेशा काम की पिपासा के अंदर में जब उसकी पूर्णतया तुष्टि न हो तो उसमें क्रोध का भाव जागृत होता है, इसलिए वो हमेशा नित्य बेरी के रूप में। लेकिन काम अज्ञानी पुरुष का नित्य बेरी नहीं है, हमें दिखता है। तो हम बेरी न हो उसके लिए क्या करें, तो हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी होगी ताकि हम उस काम से डिटेच अपने आप को कर सके। तो अज्ञानी पुरुष कामों को भोग करते समय सुख का अनुभव करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है और उस समय वो मित्र बन जाता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का वह भाव काम का वशीवर्ती होता है, क्योंकि जो सत्वगुणी आदमी है, ज्ञानी जो पुरुष है, अज्ञानी का भाव है तमोगुणी का और ज्ञानी का है सत्वगुणी का। तो सत्वगुणी प्रवृत्ति का जो जीव है, उसके लिए उसको हमेशा यह लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, इसलिए वो पाप हो गया है, तो उसके मन में हमेशा अपराध का बोध जग। इसमें ज्ञानी, अज्ञानी में अपराध का बोध नहीं है, उसके मन में कहीं पर भी पश्चाताप के भाव नहीं। लेकिन ज्ञानी यदि काम में प्रवृत्त भी हो जाए कोई परिस्थिति वश, और स्वतः ही जैसे उसको धुएं से हटने के बाद अग्नि की तरह कर्तव्य का बोध मालूम हो, तो वो स्वतः ही उससे अलग होने की प्रक्रिया के अंदर में जाग जाता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के लिए काम नित्य बेरी है। वो हमेशा काम को ये मानता है कि ये हमारी प्रवृत्तियों को नाश करने वाला, अकल्याणकारक, अश्रेयस्कर, अमंगलकारी है। ये ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने मन में ये भाव को जागृत करके रखता है। और अज्ञानी व्यक्ति को कामों को भोग का परिणाम जब मालूम पड़ता है, जब वो पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और तब उसके मन में ग्लानि आती है, पश्चाताप का भाव जागृत होता है, शुरुआत में नहीं। ज्ञानी को प्रारंभ से ही इस प्रवृत्ति का अनुभव है
ज्ञान है, लेकिन अज्ञानी को पश्चाताप, कार्य के संपादन होने के बाद जब मालूम पड़ता है कि ये गलत हो गया, और वह भी काम को शत्रु मानने लगता है। तो ठाकुर क्या बात बोलते हैं, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुराणान लेन च। लेकिन हे अर्जुन, हे कौन्तेय, ये जो काम है ये तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। कैसे? जैसे अग्नि के द्वारा ये काम रूपी जो माया है वो अग्नि की तरह सहज शांत नहीं होती। हम ये सोचते हैं कि उसमें और आहुतियां दें तो हमें तृप्ति मिलेगी, लेकिन तृप्तियां नहीं मिलती है। काम के अनेक रूप वो धारण करके आती है, और उससे उसका जानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी आग से, ऐसी प्रवृत्तियों से जिसकी कभी तृप्ति हो नहीं सकती, इसलिए अर्जुन तुम ये मान करके चलो, ये तुम्हारा नित्य बेरी है। मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि तुम अधोगति के प्रति पाप में प्रवृत्त होकर के अकल्याण के मार्ग के ऊपर में अपने आप को आरूढ़ न कर करके, और अग्नि की तरह अपने बोध को, कर्तव्य बोध को समझो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। पुनः भगवान 40वें श्लोक के अंदर में और इसका विशद दृष्टांत देते हैं। इंद्रियाणी मनोबुद्धि शादिष्टान मुच्यते एतेर विमोहमित्येव ज्ञानमावृत्य देहिनाम। अब यहाँ ठाकुर बताते हैं कि ये इंद्रियों का मोह कैसे बनता है, हमारे ज्ञान को ढकते कौन है, और किसके द्वारा हमारा ये भाव आता है। तो यहाँ पर ठाकुर ये बात बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये प्रवृत्तियां तो बताई, और तुम्हें बता भी रहा हूं कि काम है, इसको तुमको जीतना है, इसको बेरी मानना है। तो हम जीतेंगे कैसे? तो ठाकुर पहले बोलते हैं कि तुम इस रोग को तो पहचानो, और पहले रोग को पहचानोगे तब मैं उसकी दवा, जो उसके कल्याण का मार्ग है, वो भी तुम्हें बताऊंगा। देखिए, गीता इतनी सुंदर वांग्मय सनातन धर्म की है, भगवान के द्वारा रचित जीवन के कल्याण के लिए। ये हमें रोग भी बताती है और रोग की दवा भी बताती है। Unless and until we identify the disease, the remedial action cannot be taken in a proper way. ये गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि तुम काम को जीतो, लेकिन काम को जीतने के पहले तुम्हें इसके रहने के स्थान को भी पहुंचाना। जैसे हमारी मिलिट्री किसी शत्रु के ऊपर में अटैक करना चाहती है, तो पहले उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करती है इंटेलिजेंस के माध्यम से कि इसके रहने के स्थान कहाँ हैं, इनके स्लीपर सेल्स कहाँ हैं, इन टेररिस्टों के अड्डे कहाँ हैं। हम यदि उनको चिन्हित कर लेते हैं और उनको जब निष्क्रिय करेंगे, तो अनंतो गत्वा, वो काम का जो बीज बपन हो रहा है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होना प्रारंभ हो जाए, और जब ये शिथिल पड़ेगा तब तुम उसका पराभव कर सकोगे। तो देखिए कितने डिटेल्ड एनालिसिस जीव के कल्याण के लिए ठाकुर इस कर्मयोग के महान अध्याय के अंदर में, तृतीय अध्याय के अंदर में भगवान बता रहे हैं। तो जीतने के लिए उनके स्थानों को भी पहचानना पड़ेगा। यहां पर ठाकुर बताते हैं 3 बातें। इंद्रिया, क्या बताया यहां ठाकुर ने, इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमनः, और मनमस्तु परा बुद्धि बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सह। क्योंकि ठाकुर ने यह बताया कि 3 बातें यहां पर प्रमुख है। इंद्रिय जो विषयों से आता है, द्वितीय उससे भी परा भाव हमारा है वो मन, और मन से भी ऊपर है बुद्धि। तो हमारे 3 स्टेज हुए। कौन हुए? एक इंद्रिया जिसके अंदर में विषय आएंगे, द्वितीय मन, और तृतीय बुद्धि। इसलिए विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वही राजसी सुख है। क्योंकि जब हमारी इंद्रियों का विषय के साथ संयोग हुआ तब हमें सुख प्राप्त होता है, तो ये राजसी प्रवृत्तियां मानी जाती है। और जब हम प्रमादी, आलसी, निखट्टू, निकम्मापना जब हमारे में प्रवेश करता है
तब हमारे में तामसिक प्रवृत्तियां का प्रवेश माना जाता है। क्योंकि ठाकुर क्या बोलते हैं, काम और क्रोध दोनों को रजोगुण समुद्भव, ठाकुर ने कहा है कि ये रजोगुण से पैदा होते हैं, इसलिए रजोगुण से ही काम का भी उत्पत्ति मानी गई है। उसकी परंपरा क्या है कि प्रारंभ में तो हमको बहुत अमृत सा लगता है, जैसे हमने अभी उस पर पोजीशन के अंदर में देखा, लेकिन अनंतो गत्वा अंत में इसमें दुख प्राप्त होता है। तो इसकी परंपरा ही प्रारंभ में अमृत जैसी है और अनंतो गत्वा दुख के अंदर में ही इसके समापन है। और मन में आए हुए पाप का अब बार बार चिंतन करने से इंद्रियों के प्रति आसक्ति कैसे आई, तो आपकी आसक्ति आई मन के चिंतन से। तो मनन को करने से उसकी क्रिया में हम रूपांतरित करते चले जाते हैं और यही पाप हमको पतन की ओर ले जाता है। तो रजोगुण से हम खुद पतित भाव में जब प्रवेश करते हैं तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि हम रजोगुण से तमोगुण के प्रति अधोगति में चले जाते हैं। तो हमारा ये रजोगुण से तमोगुण सन्निहित हो जाता है। तो आप अनंतोगत्वा ये मानिए कि एक स्टेज ऐसा आता है जहां रजोगुण और तमोगुण दोनों के अंदर में कोई फर्क, कोई भेद मालूम नहीं पड़ता है। तमोगुण का लक्षण क्या है, वो है आदमी को मूढ़ करता है, मोहित करता है और ज्ञान रहित करता है। ये तमोगुण की गुण, क्योंकि वो विमूढ़ करेगा आप। तो मनस्सु पराबुद्धि, तो ये आदमी जो कहते हैं इंद्रियों से मन सूक्ष्म है और मन से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि से अत्यंत परे, वो क्या है, वो आएगा अनंतोगत्वा ठाकुर का भाव। इसलिए तमोगुण में मूढ़ता है, विमोह है, अज्ञान है। तो काम देही को नहीं, देहाभिमानी को ढकता है। अब वस्तु स्थिति क्या है, काम का जो आवरण है, आच्छन्न है, वो देही को नहीं है। देही मतलब आत्मा, जो चैतन्य तत्व हमारे अंदर में प्रविष्ट किया हुआ है, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये चैतन्य भाव है, वो कभी भी किसी के द्वारा आवृत्त नहीं होने वाला। देही है, कभी आवृत्त नहीं होता और देह आवृत्त होता है। तो देह में जो हमारा डूअर, देहाभिमान, हमारा अहंकार है, वही आवृत्त होता है। इसीलिए हम हमेशा यही मानते हैं कि देहाभिमानियों को ही काम ढकता है। वो आत्मा है, जो देही है, जो चैतन्य तत्व है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि देहाभिमानी को ही काम ढकता है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि बुद्धि से परे पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से परे कौन, तो ठाकुर। इसके बाद ठाकुर हमें ये बताते हैं 43वें श्लोक के अंदर में, एवं बुद्धि परा बुद्ध्वा संशयात्मात्मनात्मनः जहि शत्रुम महाभावो काम रूपम दुरासदम। और ये अंतिम श्लोक के अंदर में ठाकुर शरणागति का भाव अनंतोगत्वा बताते हैं कि तुम काम को भी यदि पराभाव करना चाहते हो तो तुम्हारा पराभाव ये इस तरीके से होगा कैसे, क्योंकि जब तक तुम काम को पराजित करने के लिए तुमको तस्मात् मत इंद्रियाणात्यो विनियमम भरतर्षभ पापमानम प्रजिहम येनम ज्ञान विज्ञान मासनम। और इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमन मनमस्तु पराबुद्धि बुद्धे बुद्धो बुद्धे परस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संशयाध्यात्मात्मनः जय शत्रुम महाभावो काम रूपम दुरासदम। क्योंकि काम रूपी जो हमारा शत्रु है, उसको अब, जब पहले हमने शत्रु को आइडेंटिफाई किया, अब ठाकुर ये बात बोलते हैं कि तुम शत्रु को पराजित कैसे करोगे। उसको पराजित करने के रास्ते ठाकुर 41वें श्लोक में बताते हैं कि काम रूपी शत्रु को पराजित करने के लिए साधन ठाकुर बता रहे हैं, इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को तुम नियंत्रण में करो। क्योंकि इनका प्रथम जो प्रिमिटिव स्टेज है उत्पन्न होने का, उत्पन्न स्थान प्रथम है इंद्रिया। तो और दूसरा है
उससे सूक्ष्म मन, और फिर उससे सूक्ष्म है हमारी बुद्धि। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतस्वत, इंद्रियों को तुमको निग्रह करना होगा। पाप मानम प्रजहिम येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसलिए हे अर्जुन, पहले तुम इंद्रियों को वश में करो और इससे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली जो हमारे महान पापी जो काम है उसको अवश्य ही तुम बलपूर्वक ज्ञान विज्ञान नाशनम, तुम उसको मार सकोगी। तो किसके माध्यम से ठाकुर ये बात बोलते हैं? ज्ञान के द्वारा और विज्ञान के द्वारा। और ज्ञान और विज्ञान का आधार क्या है उसमें ये बताते हैं ठाकुर कि बुद्धि को भी तुमको नियंत्रण करना पड़ेगा, पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि। अब देखिए ठाकुर गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक के अंदर में इसकी ओर इंगित करते हैं। 62 और 63 के अंदर में, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संग संगाचते काम काम क्राद कामात क्रोधो विजायते, और क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम विभंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति ही। वहां पर भगवान ने सांख्य योग के अंदर में इसके ओर इंगित करते हुए उस श्लोक में ठाकुर ने साफ कहा था कि विषय के ध्यान में आसक्ति और आसक्ति के बाद में उसको पाने की इच्छा हमारी जागृति, विषयान पुंस है, और उसका जब स्मरण आता है तब हमारी आसक्ति आती है, इच्छा जागती है। इच्छा पूरी नहीं होती है तब अनंतो गत्वा हमारा काम, और काम पूर्ण न होने से क्रोध होता है, और क्रोध जब होगा तो हमारा सम्मोह होगा, और सम्मोह होगा तो हमारी स्मृति का विनाश होगा, स्मृति का विनाश होगा तो अनंतो गत्वा हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और बुद्धि नष्ट होने से जीव का कल्याण ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रणश्यति ही बुद्धि नाशा प्रणश्यति, तो अनंतो गत्वा जीव का जो विनाश है उसकी प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। तो बुद्धि और श्रद्धा दोनों का समन्वित योग, तो देखिए गीता एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है जिसमें बुद्धि का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि तुम बुद्धि और श्रद्धा दोनों के समन्वित योग से तुम इसका पराभाव करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठाकुर ये क्या कहते हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है उनके पास ही ज्ञान की प्रवृत्ति आती है, ज्ञान प्राप्त होता है। ये 4वें अध्याय के 39वें श्लोक के अंदर में भगवान की युक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय। तो श्रद्धा माने सत्य को धारण करने वाली हमारी वृत्ति, और बुद्धि और श्रद्धा इन दोनों का मणिकांचन योग जो है वही अनंतो गत्वा हमें विज्ञान का अनुभव का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से ठाकुर ने कहा ना कि हम उनको पराभाव कर सकेंगे। तो श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान, इन दोनों के मणिकांचन योग के द्वारा आत्म कल्याण का साधन बताया गया। अपनी मंद्रिया मन और बुद्धि को नियंत्रण करो, और इस पापमय काप को पापानम प्रजहति येनम, माने प्रजति येनम माने त्याग करो। त्याग कैसे करेंगे? जब हम उसको पहचानेंगे, जब उसको हम जानेंगे, उसके प्रति हमारे मन में ग्लानि प्रकट होगी, पश्चाताप के भाव हमारे आएंगे। जब हम उसको जान जाएंगे तो अनंतो गत्वा ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट करने वाले इस काम का तुम परित्याग करना प्रारंभ कर दोगे, और ये परित्याग करना ही चाहिए। जब तक हम वो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम काम पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अनंतो गत्वा उसमें भी शरणागति का भाव है कि हम ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हम पाप को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों को आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे,
लेकिन अनंतो गत्वा हमको भगवान की शरणागति, भगवान की कृपा, क्योंकि ज्ञान से सूक्ष्म विज्ञान है और विज्ञान अनुभव गम्य है, और हमारे ठाकुर भी अनुभव गम्य ही है, क्योंकि वो दृष्टा है, उसे हम देख नहीं सकते, वो बुद्धि से भी परे है। इसलिए 42 और 43वें श्लोक के अंदर में ठाकुर शरणागति का भाव देते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परमन मनमस्तु परा बुद्धि बुद्धुर्बुद्धे परस्तु स एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संशयात्ममात्मनः जहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। और इस तरीके से तुम उस क्रूर काम को मार सकोगे, माने अनंतों का तो उसको समूलतः नष्ट करने की प्रवृत्ति के प्रति तुम जागरूक हो सकोगे, क्योंकि काम विषय की प्रक्रिया ठाकुर ने हमें सिखाई और बता रहे हैं कि काम कैसे उत्पन्न होते हैं, काम के क्या लक्षण हैं, पाप के कौन कौन से लक्षण हैं, धर्म के कौन कौन से लक्षण हैं। और इस तरह ठाकुर हमको इंद्रिय, मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया को बताते हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन इससे भी काम को अंतिम रूप से तुम परास्त नहीं किया जा सकेगा। तुमको नियंत्रण कर सकते हो, टू ग्रेट एक्सटेंट इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, लेकिन टोटल समूलत है उसका विनाश यदि तुम्हें करना है तो कर्मयोग के माध्यम से ही होगा। और इस पर ठाकुर क्या बात बोलते हैं, ये ध्यान देने की बात है कि सारी दुनिया को तो हम देखते हैं, और जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं, जो हमें दिख रहा है वो ठाकुर नहीं है। दृष्टा कौन है? ठाकुर है। इसलिए दृष्टा दृश्य से अलग है, वो परमात्मा है। इसलिए लोग परमात्मा को बुद्धि से न तो देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि से परे है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। इसलिए परमात्मा को हम अनुभव से ही समझ सकते हैं, ये अनुभव गम्य है। एव बुद्धि परम बुद्धवा, ठाकुर ने कहा ऐसा तुम क्या प्रयोग किया कि ये बुद्धि से भी परे बुद्धि है। जब तक बुद्धि के परे जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो दृष्टा स्वरूप है, जो चेतन है, जो हम है। हम जब अपने आप को पहचानना, आप तत्व आप काम हम बन जाते हैं, तब हमारा अनंतो गत्वा, हमारी कृत्यकृत्य का भाव जागृत होता है, और हम बुद्धि से परे इस तत्व को ठीक ठीक जान लेंगे, और जानेंगे तब ही हम उसका विनाश कर सकेंगे, उसको समूलतः समाप्त कर सकेंगे, तब ही काम की प्रवृत्तियों का नाश होगा। तो ठाकुर का क्या है कि आत्मा माने अपने द्वारा अपने स्पिरिट को पहचानना, आत्मा को पहचानना है, ये अपना अध्यात्म का भाव है। इसलिए शुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को नियंत्रण करके, इसका रूप धारण करके, इसका कृत्य का भाव जागना। तो अनंतो गत्वा भगवान कर्मयोग के अंदर में भी 43वें श्लोक में शरणागति का भाव ही प्रपन्नता का भाव अनंतो गत्वा बताते हैं कि इस दुर्जय काम रूपम दुरासद को, शत्रु को यदि मारना है तो तुमको बुद्धि से परे, सूक्ष्मतर, ये बलवान और श्रेष्ठ जो आत्मा है उसको जानना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम अपने आप को पहचानोगे, शिवोहम, जो हमारी वेदांत के फिलोसफी अनंतो गत्वा है, तब ही हम काम से, क्रोध से और इस रजोगुण प्रवृत्तियों से अपने आप को हटा पाएंगे, और तभी हमारा ये भाव कर्मयोग के प्रति प्रवृत्त होगा। और इस तरह ठाकुर हमें आइडेंटिफाई करवाते हैं रोग को, और रोग के इलाज के वास्ते हमारी दवाएं भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और हमें ये भी बताते हैं कि अनंतो गत्वा, किसी भी काम करने के अंदर में तुम्हारा अहंकार न हो, इसलिए तुम्हारे अंदर में शरणागति, प्रपन्नता का भाव भी जागृत हो, भगवान के प्रति तुम्हारे मन में आत्मसमर्पण की भावना हो। तो भगवान की असीम अनुकंपा से हमने कर्मयोग के इस महान तृतीय अध्याय
का हम उपसंहार आज समझ रहे हैं कि कर्मयोग की जो व्याख्या, विशद व्याख्या ठाकुर ने की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से, और हमारे सृष्टि चक्र को यज्ञार्थ कर्म की व्याख्या करते हुए, और अन्नाद भवति पर्जन्यो, इसकी व्याख्या भगवान ने की, और फिर काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भव की व्याख्या की। तो भगवान ने इस कर्मयोग के द्वारा कामना का नाश सुगमता से हो सकता है, इसको प्रतिपादित किया है। क्योंकि यदि कामनाएं हमारे पास रहेगी तो अनंतो गत्वा हमारा पुनर्जन्म निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। तो जीव का मुख्य उद्देश्य मानव देही का है कि हम जीवन मुक्त हों, हम बंधन से हटे, हमारा पुनर्जन्म न हो, हमें भगवान की शरणागति प्राप्त हो। तो कामना ही जीव के बंधन का मुख्य कारण है। तो कर्मयोग का जो साधक है, वो संसार की छोटी से छोटी वस्तु भी अथवा बड़ी से बड़ी चीज भी, प्रत्येक क्रिया को क्रिया के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही वो कार्य को संपादन करता है, और कामना की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करता। अनासक्त भाव से कर्मयोगी हमेशा जितने भी संसाधन ठाकुर ने उसको उपलब्ध करवाए हैं, उसका उपयोग तो वह सर्वभूत हिते रता, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से कार्य का संपादन करता है। और वह प्रत्येक क्रिया और निष्काम भाव से, और दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कभी भी कुछ नहीं करता। जैसे हमारे यज्ञ के अंदर में हम आहुतियां देते हैं, तो हम यही करते हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदम न ममः। मैंने अग्नि को ये आहुति दी है, अपने लिए नहीं, माने सर्वजन हित के लिए, जीव कल्याणार्थ भाव से यज्ञ का संपादन होता है। तो याज्ञिक क्रियाएं है। भगवान ने प्रकृति के हर ऑब्जेक्ट की व्याख्या करते हुए, जिसके अंदर में स्वयं सूर्य है, चंद्रमा, अग्नि है, जल है, वायु है, उसमें भी भगवान ने यही बताया कि ये भी अतीन्द्रिय भाव से कार्य संपादन कर रहे हैं, बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के निरंतर क्रियाओं का संपादन कर रहे हैं, और उसमें अनंतो गत्वा उनका कल्याण का भाव दूसरों के हित के लिए है, अपने लिए नहीं है। और भगवान ने ये भी कहा कि ये जो श्रेष्ठ जन भी है, उनके आचरण का, जिसमें भगवान ने जनक आदि ऋषियों, राजर्षियों का भी एग्जाम्पल दिया, तो कर्मयोग में ठाकुर ने कहा कि उनके आचरण का भी भाव दूसरे पर पड़ता है, इसलिए वो भी निष्काम भाव से कार्य का संपादन करते रहते हैं। तो कभी भी कर्मयोगी जो कार्य करता है, वो अपने लिए कभी नहीं करता। उसके पास जो कुछ भी समझ है, बुद्धि है, जो भी सामग्री है, जो भी सामर्थ्य है, वो अपने लिए नहीं है, प्रत्युत उस सबको ठाकुर द्वारा प्रदत्त है, ठाकुर द्वारा उपलब्ध करवाए हुए संसाधन मानता है, और उस संसाधनों का उपयोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए ये करता हुआ अपने कार्य को करता है। और ये ठाकुर से मिली हुई है, ये सामग्रियां, ये संसाधन, और ये जानता भी है कि ये बिछुड़ेगी भी, क्योंकि अनंतोगत्व उसकी भी एक समय सीमा है। इसलिए वो अपनी कमी से, अब हमेशा वह उसे अपनी न मानकर निस्वार्थ भाव से, कर्मयोग के भाव से, संसार के हितकर भाव से संसार की सेवा में ही लगाता है, और अपने पास बचा करके नहीं रखता। क्योंकि ठाकुर ने गीता के 3 अध्याय में साफ कहा कि जीव को हमेशा याज्ञिक क्रियाओं के द्वारा ही अपने कार्य को संपादन करना चाहिए। यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर ही तेरा अधिकार है। यदि तुम उसके सारे संसाधनों का उपयोग अपने लिए करते हो, तो ठाकुर ने हमें चोर तक बताया, स्टे वर्ड का प्रयोग ठाकुर ने किया है। इसलिए हमें यज्ञार्थ कर्म की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए।
संसार की सेवा में लगाए, अपने पास बचा कर न रखे, अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में ही लगा दे, अन्यथा नहीं। तो कर्मयोग का ये जो महत्वपूर्ण अध्याय हमें क्या प्रतिपादित करता है कि कुछ करता ही नहीं है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ नहीं करता है, इज नॉट डूइंग फॉर हिमसेल्फ, इसलिए कृतत्व का उसमें अभिमान है नहीं। अनासक्त भाव से वो कार्यों का संपादन करता है, याज्ञार्थ भाव उसके मन में कार्य संपादन में रहता है, अपने लिए कुछ न चाहता हुआ भी, अपना कुछ न मानता हुआ भी वो कार्य का संपादन करता है। इसलिए उसमें कामनाओं का वश समत सब सुगमता पूर्वक हो जाता है, क्योंकि उसमें कामनाएं उत्पन्न होती ही नहीं है। जब कामनाओं का सर्वथा नाश हो जाता है तो उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, और वह अपने आप में ही अपने आप को पा करके आत्म तृप्त आप तक काम बन करके कृत्य का भाव, ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य का भाव उसमें प्रकट होता है, और उसके लिए कुछ भी नहीं करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता है। तो ठाकुर ने कर्मयोग के माध्यम से ये विशद व्याख्या हम जीवों के कल्याणार्थ और इस 43 श्लोक की मंजुषा के माध्यम से विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए बताई है। किसी भी शास्त्र के अंदर में कर्मयोग का इतना विशद वर्णन हमारे भारतीय वांग्मय के अंदर में डिटेल्ड आप देखेंगे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये भगवान की महतिक कृपा जीव के कल्याणार्थ और कर्मयोग के माध्यम से दी है, और कर्मयोग का अनंतोगत्वा भाव ही है कि हम कर्मों के द्वारा लोगों की सेवा करते हुए और अनंतोगत्वा परमात्मा के शरणागति को प्राप्त कर सके। कर्मयोग की यही व्याख्या है, और यही ठाकुर का भाव है कि हमारे कर्म करने के अंदर में अनासक्त भाव हो, हमारे कर्म करने में यज्ञार्थ भाव हो, यज्ञ सृष्टि कर्म चक्र का जो भाव है उस पर हम संपादित हों, हमारे कामनाओं के अंदर में क्रोध का कभी भी संपुटित भाव न हो, क्योंकि हम रजोगुण में प्रवृत्त होंगे तो अनंतोगत्वा हमारी काम की पूर्ति न होने से हमारे में क्रोध आएगा, क्रोध आने से हमारी बुद्धि नष्ट होगी, और बुद्धि नष्ट होने से हमारा पूर्णतया कल्याण ही खत्म हो जाएगा, कल्याण स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि तुम अपने मन, इंद्रिय और बुद्धि को नियमन करते हुए अनंतोगत्वा बुद्धि से भी जो परे है परमात्मा ठाकुर चैतन्य तत्व आत्म तत्व जो तुम्हारा अपना भाव है, तो अपने स्वरूप को पहचानो, और अपने स्वरूप को पहचान करके कार्य संपादन करने की क्रिया को करो, तब ही तुम्हारा भाव कल्याणकारी होगा। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कोई प्रश्न है किसी का आज के विवेचना पर? गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग को इतनी विस्तृत रूप से समझाने के लिए व्यास जी का धन्यवाद, और आशा करते हैं आगे हम लोग इस गीता के प्रवचन में पूरी गीता की यात्रा में व्यास जी के साथ रहेंगे सारे अध्यायों के लिए। हेलो धन्यवाद। हेलो हाँ बोलिए। व्यास जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो लाहौटी जी। यहाँ मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जानना बोलिए। चाहता हूँ। देखिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों प्रकृति की चीज है, ठीक है। हाँ प्रकृति हमारे स्वभाव पर हावी है। हाँ भगवान ने एक जगह अर्जुन को ये भी कहा है कि तुम क्या युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारी प्रकृति बलात् तुमसे युद्ध करवा लेगी, एकदम कराएगी। ठीक है। तो हम्म
एक जगह दुर्योधन ने भी भगवान को कहा है कि मुझे मालूम है क्या पाप है क्या पुण्य है, सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन मेरी प्रकृति ऐसी है कि मुझसे पाप करवाएगी चलाएगी। हाँ। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस समय आप पर ये रजोगुण सतोगुण और रजोगुण सत्वगुण मान लीजिए रज और हावी तम, हाँ। हम्म, तमगुण तमोगुण जब हावी होता है आप पर, उस हम्म। समय आप कैसे, मतलब कि वो चीज आप सब कुछ जानते हैं, उसको फिर कैसे आप रोकोगे उस समय अपने आप को उस कर्म को करने से, ये जानना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, बात ऐसा है लाउटी जी कि ये हमारी प्रवृत्तियां बनती कैसे है, पहले ठीक है। हमको इसको पहचानना हो। जी जी हम जी, ठीक है। सत्वगुणी कैसे बने, हम हम्म रजोगुणी क्यों बने, हम हम्म तमोगुणी क्यों बने। देखिए, मैंने हम्म आपको आज की जी। भी इस विवेचन में ये कहा हम्म, कि गीता हमें हम्म, केवल क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी व्याख्या ही नहीं बताती, वो हमें ठीक है। रोग को भी आइडेंटिफाई करती। ठीक है। गीता के 17वें अध्याय में जब हम प्रवेश करेंगे, जी। तब आपको आहार और विहार की चर्चाएं आएगी। तो ठाकुर ये बात ओके। बोलेंगे कि तुम किस ओके। तरीके का खाद्य पदार्थ खाते हो, तो तुम्हारी कौन सी अच्छा। वृत्तियां बनती है। तुम ठीक किस तरह ठीक का ठीक। विचार करते हो, तो तुम्हारी कौन सी वृत्तियां बनती है। हम किस ओके। तरह की श्रद्धाओं को अपनाते हैं, तब हमारे में सत्व रज और तम श्रद्धाएं उत्पन्न होती है। तो ओके। अनंतो गत्वा, ये वृत्तियां क्या है, गुण क्या है। गुण हाँ। है प्रकृति का भाव। ठीक है। प्रकृति ही हमसे सारा काम करवाती है, अनंतो गत्वा हम एकदम राइट। कुछ नहीं कर पाते। सो हम्म। दुर्योधन की भी जो वृत्तियों का आपने कहा ना, कि दुर्योधन बोला जी। ठाकुर मैं जानता हूं ये पाप है, लेकिन मैं उसे हम्म हट नहीं पाता हूं। क्यों नहीं हट पाता हूं? हम्म। क्योंकि तुमने अपने आप को उस वृत्तियों के पुंज में अपने को पिंजड़े में बांध रखा है। तो जब ठीक तक है। हम उन वृत्तियों से अलग नहीं होंगे, तो वृत्तियों से अलग होने का प्रभाव क्या है। जैसे ठाकुर ने आज भी उपसंहारात्मक हाँ। भाव में भी यही कहा कि हम्म तुम काम को कंट्रोल करना चाहते हो, कैसे करोगे काम को हम्म कंट्रोल। तो तुम काम हम्म। को उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों का समन करो। तो वो प्रवृत्तियां समन कैसे होगी, क्योंकि हाँ सबसे सूक्ष्म जो भाव है, हम समझते हैं हमारी हाँ इंद्रियां करवाती है, इंद्रियां नहीं करवाती। हम उससे हाँ भी आगे चलते हैं तो हम समझते हैं मन, मन भी हाँ नहीं, फिर भी हम आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं बुद्धि। तो हाँ। अनंतो गत्वा हमारी बुद्धि ही सबसे सूक्ष्मतर भाव उत्पन्न करती है। जब तक हमारा वो भाव का विवेचन न हो जाए, तब तक आप उससे निवृत्त नहीं हो सकते। तो प्रवृत्तियों के निवृत्तीकरण करने के लिए उन समावेश भाव से आपको अलग होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उस तरह का खान पान, उस तरह का परिवेश, हम्म। उस तरह की हम्म भावनाएं जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक आप नहीं मानेंगे। आप देखिए, ऋग्वेद के हम्म। अंदर में भगवती जी लक्ष्मी की स्तुति है 16 मंत्रों से। जिस जी जी। उसमें भगवान का, भगवती लक्ष्मी का वर्णन है कि भाई हम्म। जो तुम वर्णन कर रहे हो, वो हम्म। जिसको हम बोलते हैं श्री सुक्त, ठीक है। उसमें हमारा भाव क्या है कि हम्म यदि तुम शुद्ध रूप से लक्ष्मी को ग्रहण करना चाहते हो, हम्म। तो तुम्हें कौन सी वृत्तियां अपनानी पड़ेगी। तो हम्म गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुरुषांग करिष्णिम ईश्वरीम हम्म सर्वभूतानां तामिहोप भयश्रियम। अब देखिए उसमें शब्द हम्म है करिष्णाम। करिष्णाम हम्म शब्द क्या है। आप देखिए हम्म गाय के गोष्ठ को, जिसको अपने गोबर हम्म। कहते हैं, उसके हाँ ऊपर में हाँ। सफेद झिल्लियां पड़ जाती है, गाय के गोबर पर सफेद जी, झिल्लियां पड़ती है, राइट उसको सर। बोलते हैं करिष्णाम। उसके अच्छा। अंदर में अंकुरित होने वाले जो हाँ अनाज है, उस हाँ अनाज को जो यति सन्यासी खाते हैं, उनके हाँ द्वारा जो मेधा और बुद्धि बनती है, हाँ उनके पास हाँ। साक्षात भगवती लक्ष्मी का श्री स्वरूप रहता है। अब देखिए, ओके। खान पान का अन्नाद भवती पर्जन्य। अब ठाकुर क्या बात बोलते हैं, देखिए हमारे जब मेघ की व्याख्याएं आप करेंगे तो मेघ भी बहुत डिटेल्ड है। उसमें पर्जन्य वेग कौन है। पर्जन्य हम्म। मेघ वो है
जिस मेघ की वृष्टि से अनाज उत्पन्न होगा, जिस मेघ से अनाज उत्पन्न नहीं होगा वो पर्जन्य नहीं माना जाता है। तो वस्तु अच्छा, स्थिति यह है कि जब तक हमारे खान पान के ऊपर में, क्योंकि अन्न हमारा प्राण है, अन्नमय ठीक कोश, ठीक। ज्ञानमय हाँ, कोश, विज्ञानमय कोश, विज्ञान में कोश। आनंदमय हाँ कोश हाँ की जब हमारी व्याख्या हाँ। पंचकोशीय कोण में जब जाती है, तब हमारे हम्म। अनाज के द्वारा जाती है। तो जिस ठीक बात। दुर्योधन के पास में आप बोलते हैं कि उसको जानकारी तो है, लेकिन जानकारी हम्म के अंदर में अनंतोगत्व, उसका भाव क्या है, उसका परिवेश, उसका अन्न, हम्म। उसके पास में हम्म। पाप का अन्न है। आप देखिए ओके। हमारे कुछ पुराणों के अंदर में यहाँ तक उल्लेख आती है कि जब हम्म। भीष्म सरसैया पर सोए हुए हैं, जी तब जी जी जी। उनको प्यास लगती है। स्वयं ठीक। धनंजय वहां पहुंचता है और भगवान नारायण पहुंचते हैं। हाँ तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ कहा कि हे अर्जुन, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। तो हाँ हाँ दुर्योधन भी वहां जाता है। हाँ दुर्योधन उसको जल देने की जैसे ही चेष्टा करता है, तब हाँ भीष्म हाँ स्वयं हाँ। देवव्रत रोक देते हैं कि नहीं, रोक देते हैं। हाँ, नहीं, हाँ। क्यों, मैंने हाँ। तुम्हारा अन्न खा खा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित किया है। मैं आज यस यस। बाण गंगा, और वहां पर अर्जुन स्वयं एक बाण हाँ। के द्वारा गंगा को प्रकट करता है, जिसमें प्रकट कुरुक्षेत्र में करता आप है, उसके कहेंगे कि मुंह वहां में बाण जाती है। गंगा है। हाँ हाँ उस जी। गंगा के प्रवाहित जल को पीने से उनकी बुद्धि शुद्ध हम्म। होती है। और ओके। भगवान स्वयं भीष्म जो है, जिसका बहुत बड़ा हम्म। स्थान हमारे सनातन धर्म के अंदर में माना गया है, उन्होंने भगवान हम्म। नारायण की भीष्म स्तुति की है। श्रीमद् भागवत में बहुत डिटेल्ड में इसका वर्णन है। अच्छा तो वो अच्छा। बोलते हैं कि ठाकुर, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी ये विशुद्ध बुद्धि जो है, ये मेरी कन्या है, हम्म। इसका मैं परिणय आपके साथ करवाना चाहता हूं। क्योंकि ओके। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, आज मैंने विवेचन में भी कहा कि जैसे ही सूक्ष्म से बुद्धि यदि नष्ट हो गई तो हमारा पूर्णतया हाँ हाँ। नाश हो गया। तो जो स्वयं हम्म। भीष्म जो था, वो वहां पर हम्म। भी जब स्वयं पांचाली का चीरहरण हो रहा है और प्रतिकार नहीं कर रहा है, हम्म। बोलता मैं तो ऐसी हम्म। संबंध हमारी गारंटी से जो राजा को मैंने दे अब रखी है, उस हाँ, बंधा हुआ राजाज्ञा से हूँ। बंधा हुआ यस। हूं, हाँ हाँ अनंतोगत्वा हाँ उसे इस तरह का पाप भोगना पड़ा। हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ स्वयं हाँ। भगवान श्री कृष्ण के पास आता है। हम जैसे कर्मयुग की हम्म। व्याख्याएं करते हैं कि यदि कोई कर्म है, कामना है, तो उस कामना से हमको फलश्रुति वस्तु स्थिति में मिलेगी, चाहे वो अच्छी है या गलत। तो उन्होंने कहा कि हम्म। ठाकुर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा थी कि अब स्वयं सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गया है, मकर राशि में प्रवेश किया है, ठीक और बात। आप, मेरी इच्छा थी कि अनंतोगत्वा आप मेरे इस शरणागति के समय में आप प्रकट हों। हम्म। आपने मुझे दर्शन हम्म। दिया है, लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि ठाकुर, मनसा वाचा कर्मणा, मैंने हम्म। कभी कोई पाप किया नहीं, और हम्म। किया तो अनंतो गत्वा मुझे ये सरसैया का दंड क्यों भोगना हम्म। पड़ा। हाँ तो हाँ उन्होंने हाँ। कहा कि ठीक भीष्म, बात। तुम तो बहुत ही मेरे ज्ञानी परम ज्ञानी भागवत हो। आदमी। क्योंकि हाँ भीष्म हाँ तो वसु था, वसु नाम हाँ पावकश्चास्मि, हमारे 8 वसु है जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। हाँ उसमें हाँ एक हाँ हाँ। वसु, वो स्वयं गांगेय था, गंगा का पुत्र था। तुम तो हम्म। चाहो तो तुम्हारा पुनर्जन्म देख सकते हो। तो उन्होंने कहा ठाकुर, हम्म। मेरे पे पीछे के भी जन्म मेरे देखे। बोला कब तक के देखे हम्म। तुम। बोला मैंने हम्म। 51 जन्म तक तो ठाकुर देखे, उसके आगे का मुझे दिख नहीं रहा। बोला तुम्हारे पास में वो पावर नहीं है, लो मैं तुमको हम्म। ग्रीड से जोड़ता हूँ। और जैसे ही हम्म। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि उस पर की, और हम्म। जैसे ही उनके पास में मेधा वापस प्रखर हुई, तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे 52वें, 53वें, 54वें तुम अवतरण को देखो। और वहां वो क्या देख रहा है कि भीष्म एक छोटा सा बालक के रूप में, और कटीली झाड़ियों को लेकर के एक म्रियमाण सर्प जो मरने वाली परिस्थिति के अंदर में था, उस सर्प को हम्म। उठा करके और खेलते हुए उसको झाड़ियों में गिरा रहा है। झाड़ी में फेंक दिया। हाँ हाँ तो हाँ उन्होंने हाँ। कहा कि हे ठाकुर, मैं तो उस समय अबोध था, 3 साल 4 साल का हम्म। बालक, मुझे ज्ञान नहीं था। वो तो बोध और अबोध का हम्म। ज्ञान कर्म नहीं पहचानता है। हमारे सॉफ्टवेयर ये हम्म। नहीं जानते हैं कि इसको चलाने वाला इंफोसिस का चेयरमैन नारायण मूर्ति बैठा हुआ है या आर के यादव। राइट, सही। हमारा सॉफ्टवेयर तो वही ज्ञान देगा, तुमने जो काम किया उसका फल भुगतना पड़ेगा। हम्म। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे सही। इतने पूर्व जन्मों का किया हुआ पाप आज कैसे फलित हुआ। बोला बात सही है, सही। प्रारब्ध में तेरे अच्छे कर्म थे विष्णु, इसलिए हम्म। तुम जितने चेक काट रहे थे वो हमारे चेक सारे ऑनर हो गए। लेकिन ठीक ठीक। पांचाली का जो चीरहरण हुआ,
वो पांचाली हम्म, कोई कन्या नहीं थी, वो साक्षात भगवती हम्म, भद्रकाली थी। वो यज्ञ ठीक, कन्या से हाँ, प्रकट हुई भगवती काली ये क्या थी। करना है, ठीक है, हाँ और हाँ, उसका जो तुमने अपमान किया तो तुम्हारे सारे बैंक के बैलेंस जीरो हो गए, और जैसे ही तुमने चेक काटा वो डिजोनर हो गए। तो वस्तु स्थिति यह है कि ओके, उसके भाव से तुम्हारा उस पूर्व जन्म का किया हुआ काम है, उसका दंड तुमको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। भीष्म, तुम चाहते हो ओके, कि मैं तुम्हें हाँ यह दंड न दूं, तो मैं ये भी हाँ कर सकता हूं, इसका पराभव अभी कर देता हूं, लेकिन हाँ, अंतोगत्वा तुम्हें दूसरा जन्म लेकर के इसको भुगतना तो पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा, नहीं ठाकुर, भुगतना मैं पड़ेगा, भुगतना राइट, यही चाहता हूं, ताकि सही, अनंतोगत्वा जब मैं आपके साथ विलीन हूं, मेरी लो इसमें से हाँ हाँ, निकल के कि आत्म तत्व आपके परमात्म तत्व में कुंज में मिल जाए, तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे कामना, क्योंकि कोई भी कामना रह गई तो उसकी हम्म, फलश्रुति तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तो हमारे अन्न है, ओके, हमारी परिवेश है, हमारी श्रद्धा है, हमारा राइट, भाव है, ये सारी चीजों की वृत्तियां हमारी प्रकृति तमोगुणी, ओके, रजोगुणी और सत्वगुणी की प्रवृत्ति बनाती है। तो ठाकुर यही बोलते हैं कि तुमको यदि कल्याण का मार्ग अपनाना है तो तुमको ऊर्ध्व गति से अधोगति से ऊर्ध्व गति की तरफ जाना है। तो तुम तम से हम्म, रज में आओ, रज से सत्व में आओ। और हमारे हम्म, सन्यासी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तुमको त्रिगुणात्मक भाव लेना है, गुणातीत हम्म, बनना है, तो तुमको सत्व गुण को भी छोड़ना पड़ेगा। कि उसको भी छोड़ना पड़ेगा, हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक यो बात, जो जो यति ठीक है बात, वो सन्यासी है, वो अनंतों अथवा जैसे आज हमारे कांटा लग जाता है तो हम एक कटहरी कांटी से ही उसको निकालते हैं, लेकिन अनंतों अथवा उसको भी फेंक देते हैं। हमें ठीक सत्व बात, को हाँ भी पराभव करना पड़ता है, और तभी हम हाँ, त्रिगुणात्मक भाव होकर के ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। राइट, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जी जी, नमन है आपके पूरी ज्ञान को, मेरा बारंबार नमन है सर आपको। जय श्री कृष्ण। कंप्लीट करा पैसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आगे की यात्रा में हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ भगवान अपने अवतारों का वर्णन करेंगे कि मेरा अवतार क्यों होता है। देखिए, भगवान भी कैसे कर्म के द्वारा प्रवृत्त होकर के और लोक कल्याण के लिए लीलाओं के माध्यम से और अपनी हमें ज्ञान का वर्धन करेंगे। पुनः भगवान की कृपा होगी आप सभी लोगों के संबल से, सहयोग से हम हमारी ज्ञान यात्रा को भगवती राधा रानी सांवरिया सेठ की कृपा से आगे बढ़ाते रहेंगे। पुनः आप चल सभी का जरूर। अभिनंदन, अभिवादन। राधे राधे।